नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, जिसके लेखक जैक फीनी हैं, के क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं विस्तास, यानी जैसे कि आप विस्तास कहें या फिर सप्लीमेंट्री रीडर कहें, लेसन है पहला, द थर्ड लेवल नाम है, और पहले पढ़ेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है कि भले ही आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, इस वीडियो से आपको 99.9% तक सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि बच्चे के पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, आप ढूंढेंगे तो इस वीडियो में आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आंसर पर चलने से पहले ज़रूरी होता है कि आप उस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ चुके हों। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो आपको YouTube पर सर्च करना है द थर्ड लेवल और उसके आगे जोड़ देना है डिज़ायर पॉइंट, जैसा कि नीचे लिखा हुआ आ रहा है। जब आप इस तरह से यानी द थर्ड लेवल डिज़ायर पॉइंट लिख कर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल पर पढ़ाया गया ये चैप्टर मिल जाएगा यूट्यूब के सर्च में ही, और वहाँ से आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन आंसर पर आइएगा ताकि आप क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड। ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, फिर आप ये भी जान सकेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है और कौन सा नहीं होता। लेकिन अभी का हमारा काम ये है कि हम एक तरफ से लॉन्ग और शॉर्ट के सभी क्वेश्चन और सभी आंसर्स को हल करें। तो कहते हैं व्हाट वाज द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ पर स्थित था। तो द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड, ये ग्रैंड है सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे होना चाहिए, गलती से यॉर्क लिखा है, ये होना चाहिए न्यूयॉर्क, YORK, न्यूयॉर्क। इट वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क वेयर ओल्ड स्टाइल करेंसी वाज इन इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे भी यॉर्क होना चाहिए, आप ओ करेंगे, ए लिखा है इसको ओ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, कहते हैं कि हु एज साइकाट्रिस्ट व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल। ये भी 2022 में पूछा गया है। एकदम आसान शब्दों में बताऊं तो जिस क्वेश्चन में भी आपको थर्ड लेवल यानी इस चैप्टर का नाम मिल जाए वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे हम इसके सेकंड पार्ट में यानी इसका एक सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूंगा जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि कहीं पर भी अगर आपको इस चैप्टर का नाम मिल जाए तो वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 2022 में पूछा गया है, इसमें भी द थर्ड लेवल है, और यहाँ पर देखिए ये व्हाट वाज द थर्ड लेवल, देखिए इसमें भी थर्ड लेवल है, ये भी 2022 में पूछा गया है। तो बस वैसे ही है ये सब। ठीक है, ऐसे ही काम करता है। तो साइकेट्रिस्ट वाज द फ्रेंड ऑफ ऑथर, यानी ऑथर का मित्र था। हिज नेम वाज सैम वीनर। ही टोल्ड द ऑथर दैट इट वाज अ वेकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। देखिए ये एक छोटी सी गलती हो गई थी, विथ नहीं, यहाँ पे होना चाहिए WISH, विश, फुलफिलमेंट। ठीक है, ही एक्सप्लेन दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। आगे चलें, तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि व्हाट अबाउट हीज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हीज फ्रेंड, यानी अपने ग्रैंडफादर के बारे में चार्ली ने अपने दोस्त को क्या बताया। तो चार्ली टोल्ड हीज फ्रेंड दैट हीज ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हीज टाइम, फुल स्टॉप, ही हैड स्टार्टेड स्टैम्प कलेक्शन। आगे चलें, हाउ डिड चार्ली एंटर इन द थर्ड लेवल। देखिए द थर्ड लेवल आया है, 2022 में पूछा गया है, तो बस ऐसे ही है ये सब कुछ। देखिए हैविंग बीन लेट एट ऑफिस कॉमा, चार्ली वाज इन हरी टू रीच होम, ही वांटेड टू कैच सबवे ट्रेन फॉर सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल, he was confused when he lost in corridor while leaded to the third level। ये while नहीं, यहाँ पे which होना चाहिए। ठीक है, तो which leaded to the third level। चलिए
छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं लिखते टाइम, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। यानी वो चार्ली क्यों ऐसा सोच रहा था कि ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है जिससे नए कॉरिडोर और नए स्टेयरकेसेस निकल रहे हैं, जड़ों के समान निकल रहे हैं। ठीक है, देखिए जब मैं आंसर कराता हूँ ना, तो मेरा ये मानना होता है कि बच्चे ने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, क्योंकि आंसर में हमने वही वर्ड्स यूज किए हैं जो आपके चैप्टर में लिखे हुए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। तो जब आप चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब हम आंसर करा रहे हैं तो उसमें हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे ने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है। और जिसने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा है उसी चैप्टर से उठा के हमने कुछ वर्ड्स लिख दिए तो बच्चे को अपने आप पता चल जाता है कि इस लाइन का क्या मतलब है। और अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो वही एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि द थर्ड लेवल लिखकर डिज़ायर पॉइंट लिखकर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको ये चैप्टर मिल जाएगा हमारे चैनल से। आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर जब क्वेश्चंस के आंसर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में जो वर्ड लिखे हैं ना, सिर्फ उन्हीं को यूज किया है और उन्हीं को यूज करके हमने आंसर बनाया है, कहीं बाहर से वर्ड्स नहीं आए हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है इस चैप्टर को देखकर, क्वेश्चन आंसर को देखकर डरना नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। तो जब आपने चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है तो आपका ये काम है कि आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ये आपकी भलाई के लिए ही है। ठीक है, चलिए। तो चार्ली हैड बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम बट ही वॉज ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. That is why Charlie thought that Grand Central was growing like tree, pushing out new corridor and staircases like roots. अगला क्वेश्चन है छठा कि what did Charlie find when entered to the third level, यानी जब वो थर्ड लेवल में इंटर हुआ तो उसने क्या पाया। अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप वहीं से क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा जो आपके टीचर ने लिखाए हैं। ठीक है, या फिर आप जो ये चैनल से क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं आप यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर लिखिएगा। ठीक है, ये ऐसा करने पर क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। टीचर की लैंग्वेज हमेशा अलग होती है और गाइड की लैंग्वेज हमेशा अलग होती है। जब आप किसी गाइड की लैंग्वेज से लिखते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपने किसी गाइड की लैंग्वेज यूज की है। लेकिन वहीं जब आप टीचर की लैंग्वेज में लिखते हैं तो वहाँ पे जो बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पता चलता है, उनको लगता है कि बच्चे ने खुद से इस आंसर को लिखा है। और जब उनको ऐसा लगता है कि बच्चे ने खुद इस आंसर को लिखा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक देते हैं आपको। ठीक है, तो ये तरीका होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन आंसर लिखने का टाइम ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जिन बच्चों के पास समय नहीं है क्वेश्चन आंसर लिखने का, वो नीचे आ रहे नंबर पर अभी सर से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, सभी चैप्टर के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सभी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया यानी जो पोएम है उनके सभी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगे। लगभग आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आपके पास भले ही किसी भी प्रकाशन की पुस्तक हो, आपको उस पीडीएफ में सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका आंसर आप अपने टीचर की लैंग्वेज में याद कीजिए। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि ये क्वेश्चन फलाना साल में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन उठा के लाइए, लेकिन उसका आंसर आप अपने टीचर की लैंग्वेज में लिखिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, या तो आपके टीचर ने जो नोट्स तैयार करवाए हैं आप वहाँ से लिखें। दूसरा, आप इस वीडियो को देखकर लिख सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो देखकर लिखने का टाइम नहीं है तो तीसरा और सबसे आसान तरीका ये है कि आप नीचे आ रहे अभी सर के नंबर पर कांटेक्ट करके उनसे पीडीएफ ले लें और उस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक ही पीडीएफ में सभी चैप्टर मिल जाएंगे और आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में, सेंट्रल आइडिया याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं व्हेन चार्ली एंटर्ड टू द थर्ड लेवल ही फाउंड, आगे क्या है, ये है फाउंड देयर that the people were wearing old fashioned dress. He saw an old locomotive
flickering gas flame lights, brass spittoons on the floor, and newspaper dated June 11, 1894. Old style currency was in its value there. अगला क्वेश्चन, What did Charlie do to make sure that he was on the third level? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कौन से? जिसमें चैप्टर का भी नाम आ जाए और उस चैप्टर के मेन हीरो का या फिर मेन कैरेक्टर का भी नाम आ जाए। तो आपके इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है चार्ली और इस चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। तो ये समझिए, ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए, मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीडियो लेक्चर में, एक नए वीडियो लेक्चर में, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे पहचानें। बट इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, समय हो तो अभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस के आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, यानी चार्ली ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है, क्या किया? तो चार्ली ऑब्जर्व टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, ही वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय। आप न्यूज़ बॉय भी लिख सकते हैं या फिर आप न्यूज़ पेपर बॉय लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो कहूँगा आप न्यूज़ पेपर बॉय लिख दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। आप चाहे तो न्यूज़ बॉय लिखें या फिर न्यूज़ पेपर बॉय लिखें। ठीक है। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स ऑन एट हिज फीट, इट वॉज द वर्ल्ड. The lead story said something about President Cleveland. It was printed June 11, 1894. Old style currency was in its value there. अब यहाँ पर न्यूज़ बॉय की जगह पर न्यूज़ पेपर बॉय कर लीजिएगा। बस न्यूज़ पेपर जोड़ना है, बस उसके आगे बॉय लिखा रहेगा अपने आप ही। What information about Galesburg, Illinois is given in the text? यानी इस टेक्स्ट में, यानी इस लाइन में, यानी इस चैप्टर में गैलेसबर्ग के बारे में क्या बताया गया है? चलिए, Galesburg is a wonderful town with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. People sat out on their lawns, the men smoking cigar and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. अब इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम में आप ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं पूछे जा सकते, लेकिन फिर भी अगर आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक है तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं एक ही वीडियो से, तो आप इस क्वेश्चंस के भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। व्हाट हैपेंड विद चार्ली एट टिकट विंडो? अब चलिए, टिकट विंडो पर चार्ली के साथ क्या हुआ? तो चार्ली टुक द बिल्स आउट ऑफ पॉकेट and begin to count to pay them to the clerk, full stop. Seeing those notes, ठीक है, NOTE, note, पैसा, notes, the clerk thought that Charlie was trying to deceive him. He told him, यानी चार्ली को, that he could send him jail if he would try to deceive him. The old style currency was in its value there. क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? अगेन, यानी क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर चार्ली को दोबारा वो कॉरिडोर मिला? वाई, क्यों, और वाई नॉट, या फिर क्यों नहीं? तो चार्ली नेवर फाउंड द कॉरिडोर दैट लीडेड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड, ये हो गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आल्दो ही हैड ट्राइड, ये है ट्राइड, TRIED, ट्राइड ऑफ्टन इनफ, चार्लीज वाइफ लुइजा forbade him, forbade यानी मना करना, forbade him to look for the third level. It was not situated physically. अगला प्रश्न है कि who was Sam Weiner, यानी सैम वीनर कौन था? Where was he disappeared and why? वो कहाँ पर गायब हो गया and क्यों? Sam Weiner was psychiatrist, friend of the author. He disappeared in Galesburg. He had gone there in 1894 to set up a hay and feed business in old Galesburg. अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन, यानी स्टैम्प कलेक्शन क्या था? हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली, और ये चार्ली से कैसे संबंधित था? चलिए, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑन सेल, एंड पोस्टमार्क प्रूव्स द डेट. Stamp collection reminds
the present and past in the story. The stamp collection occurred to Charlie from his grandfather when he found one stamp collection belonged to his grandfather. अगला क्वेश्चन, What did Sam write in his letter to Charlie? अब ये क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। दो कैरेक्टर एक साथ नाम आ जाए, यानी दो कैरेक्टर का नाम एक साथ किसी आंसर क्वेश्चन में पूछ दे दिया जाए, सॉरी, दो कैरेक्टर यानी चैप्टर के दो कैरेक्टर का नाम एक साथ आपको अगर किसी क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं ये 2022 में पूछा भी गया है और इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, यानी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए, कहते हैं कि सैम ब्रॉट इन हिज लेटर टू चार्ली दैट ही वाज राइट when he said that there was the third level at Grand Central Station. He had found the third level. He had been there 2 weeks. He advised both Charlie and his wife Louisa to go there and inspired मतलब इंस्पायर करना, इंस्पिरेशन, तो इंस्पायर्ड देम और उनको इंस्पायर करता है टू कीप ऑन देयर सर्च फॉर थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल को ढूंढना जारी रखें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित करना, थोड़ा सा जबान पे नहीं आ रहा था। तो वाई डिड सैम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, यानी $800 की पुरानी मुद्रा सैम ने क्यों खरीदी? वाट डिड ही डू विथ इट, और इन पैसों से उसने क्या किया? तो इसका आंसर देखिए, आंसर से पहले 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो चार्ली फाउंड आउट एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर that Sam bought $800 worth of old style currency. He had already gone to Galesburg in 1894. He would set up in a nice little hay and grain business with that money in Galesburg. अब इसके आगे आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए मैंने टोटल आपको 14 क्वेश्चन कराए हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। तो अब यहाँ पर मेरा ये मानना है कि आपके पास किसी भी प्रकाशन की पुस्तक होगी, अगर आप इस पीडीएफ से, यानी जो पीडीएफ अवेलेबल है या फिर इस वीडियो लेक्चर में जितने क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, यहाँ से अगर आप मैच करेंगे तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 99.9% तक सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अब मैंने हर तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चंस को हल करा दिया है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप पर। तो व्हाट वाज द थर्ड लेवल, यानी ये थर्ड लेवल चैप्टर का भी नाम आ गया। वेयर वाज इट सिचुएटेड एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड? रीजन ऑफ एक्सीटेंस बाय साइकेट्रिस्ट सैम। तो साइकेट्रिस्ट सैम के द्वारा कैसे इसका वर्णन किया गया, ठीक है, और ये कहाँ पर था, व्हाट वाज द थर्ड लेवल और थर्ड लेवल क्या था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। टेंशन मत लीजिए, अगर आपने पीडीएफ लिया है तो पीडीएफ में सब कुछ लिखा है कि 2022 में पूछा गया है, ये सब कुछ अलग से लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने नोट्स तैयार कीजिए, और अगर आप वीडियो से नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो कहते हैं द थर्ड लेवल रेफर टू सबवे एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, या यहाँ पे भी यार्क है, इसको यॉर्क करेंगे। इट वॉज सिचुएटेड अंडरग्राउंड एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एट न्यूयॉर्क, हर जगह पे यार्क है तो आप उसको यॉर्क करेंगे, ठीक है। द पीपल वर वियरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, आर लोकेशन वॉज फाउंड देयर इन एन ओल्ड स्टाइल, द ओल्ड स्टाइल करेंसी वाज इन इट्स वैल्यू देयर, फुल स्टॉप, आगे चलेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि सैम हुआ साइकाट्रिस्ट सैड अबाउट द थर्ड लेवल, इसके आगे होना चाहिए दैट, ये थोड़ा सा पेज मुड़ गया है, तो यहाँ पे आगे आप लिखेंगे दैट इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यहाँ पे होना चाहिए, आप डायरेक्ट बुक की लैंग्वेज में लिखिए, आप लिखिए विश, ठीक है, विथ मत लिखिए, जैसा बुक में है एग्जैक्टली वैसा ही लिखिए, तो इससे क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। आगे ही सैड दैट ही was unhappy thinking about the third level. The third level made his life kind of mad. आगे देखें तो इसके आगे कहते हैं कि he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war and all the rest of it, and that he just want to escape. He told Charlie that he was right. He
had found the third level, he invited both Charlie and his wife Louisa to go to Galesburg and search for the third level. आप यहाँ पर चाहें ये वाला ही जो है इसके पास ब्रैकेट में आप चाहें तो सैम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ही से स्पष्ट हो जा रहा है क्योंकि आगे चार्ली और उसकी पत्नी चार्ली को कहा गया है और फिर उसने चार्ली और उसकी पत्नी को इनवाइट किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो लिखना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ही और ब्रैकेट में सैम, ठीक है, या फिर नहीं लिखते तो भी सही है। अर्थ स्पष्ट है लेकिन और ज़्यादा स्पष्ट करना चाहें तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली रीच टू द थर्ड लेवल, यानी चार्ली थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा। हाउ वाज ग्रैंड सेंट्रल अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग एंड वाई, और जो ग्रैंड सेंट्रल था वो चार्ली के हिसाब से कैसे एक्सटेंड हो रहा था, कैसे बढ़ रहा था, एंड वाई और क्यों। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को याद करने का एक तरीका ये भी होता है कि इन क्वेश्चंस को लिखने के बाद आप इन्हें एक बार खुद से लिखने की कोशिश करें। जैसे आपने वीडियो से इस क्वेश्चन को लिख लिया तो आप इसे एक बार थोड़ा सा याद करें, फिर उसके बाद अपने आप से लिखने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े होने की वजह से याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो जितना आप लिखेंगे आपको अपने आप ही याद होता चला जाएगा। चलिए, वन नाइट चार्ली वर्कड लेट एट द ऑफिस, ही वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू हिज अपार्टमेंट, सो ही डिसाइडेड टू कैच सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। He walked down the steps to the first level and then another flight to the second level where the suburban trains leave from, reached into an arched doorway heading for the subway and got lost. That was easy to do because he had been in and out of Grand Central hundreds of times. According to Charlie, Grand Central was extending like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. He was always bumping new doorways, stairs and corridors. He found the different tunnel there. That was why Charlie was confused when he reached to the third level. इसके आगे चलें तो तीसरा है कि डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, यानी चार्ली के हिसाब से थर्ड लेवल का वर्णन कीजिए। What did he do to make sure that he was in 1894, और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो 1894 में है उसने क्या किया। Why did he want to buy tickets, और वो टिकट क्यों खरीदना चाहता था। तो being late at the office, Charlie was in hurry. He went to catch suburban train at Grand Central Station. He has presented the real picture of the third level. There were rooms smaller than that of second level. There were fewer fewer ticket windows and train gates, and the information booth, ये information है, ठीक है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। And the information booth in center was wood and old looking. The lights were dim and short of flickering. यहाँ पे है there were brass spittoons. To make sure, Charlie went to the newspaper boy and glanced at the stack of paper at his feet. He found the headline, "The World," on the front page of the paper. The lead story said something about President Cleveland. He had found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. Charlie collected money enough to buy 2 tickets to Galesburg for himself and his wife Louisa. यहाँ पे वाइफ होना चाहिए, वाइफ। चलिए, ये चौथा क्वेश्चन, और ये चौथा क्वेश्चन ही आपका आखिरी क्वेश्चन है। Who was Sam Weiner, यानी सैम वीनर कौन था। Where was he disappeared, वो कहाँ गायब हो गया। What did he write to in his letter to Charlie, और चार्ली को अपने पत्र में उसने क्या लिखा। तो सैम वीनर was psychiatrist friend of Charlie, सबको पता है। He himself lost in third level. He wrote in his letter to Charlie that he was right. He had found the third level. He had been there for 2 weeks. He described all activities of the third level. He was invited over for lemonade. He invited Charlie and his wife Louisa to go to Galesburg and inspired them to search for third level. It seems that Sam Weiner had experienced the world's
वर्ल्डली पेन्स एंड सफरिंग। ही वांटेड टू escape फ्रॉम देम एज चार्ली वांटेड। तो चार्ली की तरह वो भी इनसिक्योरिटी से, परेशानियों से भागना चाहता था। ठीक है, वर्ल्डली पेन्स मतलब सांसारिक दुख। तो यहाँ पे ये वाली लाइन जोड़कर लिखी गई है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इट सीम्स दैट सैम वीनर हैड एक्सपीरियंस द वर्ल्डली पेन्स, यानी ऐसा लगता है कि सैम वीनर ने भी सांसारिक दुखों को अनुभव किया था, एंड सफरिंग और कष्टों को। ही वांटेड टू escape फ्रॉम देम, और वो भी इन सब चीज़ों से भागना चाहता था चार्ली की ही तरह। तो इस तरह से आप यहाँ पे नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर नोट्स तैयार करने का समय नहीं है तो आप नीचे आ रहे अभी सर के नंबर पर कांटेक्ट करके उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। उस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, सभी सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगे, लगभग सब कुछ मिल ही जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो भी आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप या तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर याद कीजिए जो आपके टीचर ने लिखाया है, या फिर आप यहाँ से याद कीजिए जो मैंने वीडियो में लिखाए हैं, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। छोटी मोटी गलतियाँ अगर आपकी नज़र में भी आ जाए, जैसे कुछ वर्ड्स मीनिंग जो आपको गलत लग रही हो, अगर आपका ध्यान पड़ जाए तो उन्हें कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगर वो मेरी नज़र से छूट गई हो तो दूसरे बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर उन्हें देख लें। ठीक है, चलिए एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा, और इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ भी मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो लेक्चर में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके।